वेलकम ऑन टीएससी। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रोनाउंस का सीरीज चल रहा है। आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। अगर आप आज तक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आज के बाद आपको यह बड़ा ही आसान लगने वाला है। पूरे वीडियो को आप देखिएगा और देखने के बाद जो एक्सरसाइज दिया जाएगा उसे आप कीजिएगा। ऐसा मेरा भरोसा और विश्वास है कि आपको इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी लगेगा। आइए देखते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट, ध्यान देंगे, पॉइंट करने के लिए, पॉइंट टू समवन और समथिंग स्पेसिफिक, किसी विशेष को पॉइंट यानी संकेत करने के लिए। ठीक है ना, ये वो वर्ड होते हैं बेटा जो संकेत करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो जो दिस है यह क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। नाउन आपका क्या है बेटा? कार। इस कार के लिए जो संकेत करने के लिए यूज किया जा रहा है वह कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है? दिस। तो यही जो दिस है यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन के ठीक पहले ये यूज किया जाता है। देखिए, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी यह जो कार है वो बड़ी महंगी है। आगे की बात आपको इतनी समझ में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं? बड़ा आसान है, आपको बहुत ज़्यादा तामझाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। इनकी संख्या बेटा 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4। इसमें भी आप एक डायग्राम बना लेंगे तो आपके लिए बड़ा सहूलियत हो जाएगा। एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर में दिस आएगा और दैट आएगा। दिस जब नज़दीक की चीज़ के लिए आप कहेंगे, दैट जब दूर की चीज़ के लिए आप कहेंगे। इसी का जब आप प्लूरल करते हैं तो दिस का क्या हो जाता है बेटा? दिज हो जाता है, और दैट का क्या हो जाता है? दैट का दोज हो जाता है। बहुत ही आसान है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब इतनी छोटी चीज़ें अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो फिर आप काहे के स्टूडेंट। ठीक है, देखिए, दिस, दैट, दिस, दोज, यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे बात समझ में। एक्सरसाइज इसका कैसे होता है? अगर आपको, आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए यह एक कार है, किसी ने बनाया हुआ है, ठीक है, और इसका रंग जो है रेड हो, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? दिस कार इज इन रेड कलर। यह जो कार है यह किस रंग में है? लाल रंग में है। लेकिन अगर यही कार की संख्या ज़्यादा हम कर दें, तो आप क्या कहेंगे? दिस कार कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे दिज कार्स इस क्या बन जाएगा? आर इन रेड कलर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यह कार जब हम नज़दीक दिखा रहे थे तो हमने क्या यूज किया बेटा? दिस और दिज। यही कार जब हम दूर के लिए बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? दैट कार इज इन रेड कलर, या दोज कार्स आर इन रेड कलर्स। आगे इतनी बात आपको समझ में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कह सकते हैं? बोलिए। संकेतवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। आप
अब तक जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस की आपने क्लास देखा होगा, उन सब में जो सबसे आसान माना जाता है इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माना जाता है, क्योंकि आप इसे सिंपल तौर पे याद कर सकते हैं। दिस, दैट, दिज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आप ऐसे भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दिया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। इसे आप फिलअप करिए और फिलअप करने के साथ साथ जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान दें, आप रफ पे इसे पूरा नोट किया कीजिए, पूरा सेंटेंस नोट किया कीजिए। और जब आप कमेंट सेक्शन में भी जब आप लिखते हैं तो केवल ऑप्शन लिख के आप भाग मत जाया करिए। आप जब पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो समझ में आएगा कि आपने कहाँ पर क्या यूज किया है। आपको होमवर्क दिया जाता है, एक्सरसाइज दिया जाता है, आप इसे देखते हैं और केवल उसका ऑप्शन लिख के आप चले जाते हैं। अगर आप इतने प्रोफेशनल बनेंगे अभी से, जब आप जूनियर क्लास में हैं, प्राइमरी क्लास में हैं, और तभी से अगर आप मेहनत करने से बचना चाहेंगे तो फिर आप कब सीखेंगे। ये जो ऑप्शन वगैरह केवल सेलेक्ट करने की बात होती है, ये जब आपका लेवल बहुत बड़ा हो जाता है तब बच्चे उतना जानते हैं तो केवल ऑप्शन लिखते हैं। इसलिए आज के बाद आप जितना भी एक्सरसाइज करेंगे, आप एक काम करेंगे, रफ पर भी लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे। इससे दो फायदा होगा आपका। पहला एक कि आप जितने भी डिजिटल एसेसरीज हैं इससे थोड़ा आप फैमिलियर होंगे, क्योंकि आगे आपको जो भी पढ़ाई करना है, जो भी काम करना है, तो आपको डिजिटल से तो रिलेटेड होना ही पड़ेगा, इससे फैमिलियर होना पड़ेगा, इसे सीखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आज आप मोबाइल में देख रहे हैं, कल आप टैबलेट में देखेंगे, परसों आप एक बहुत बड़े इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो भी आपको इन सारे गैजेट्स का यूज करना सीखना ही पड़ेगा। हाँ, बस इसका मिस यूज ना करें। जब आप पढ़ाई करें तो पूरा टाइप करें, उसको एक बार देखें, रीचेक करें कि आपने कहाँ गलत क्या सही किया है, तब जाके आप कमेंट को अपने सबमिट करें। और नीचे अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में हम आपका नाम ले सकें और हम तक पता चले कि कितने बच्चे इसे पढ़ रहे हैं, ताकि आगे और वीडियो अच्छे से बनाया जा सके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यह वीडियो था, लेक्चर था। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी आप खूब दबा के कीजिए। बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाला है, तो खूब मेहनत से पढ़िए, चीज़ों को समझिए और बिलीव करिए कि आप केवल 6 महीना ऐसे लगातार पढ़ते चलेंगे, आपको अंग्रेजी का जो डर है वो सताना बंद कर देगा। आप अंग्रेजी बोलना लिखना के अलावा आप समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि बोलने को तो बहुत से लोग बोल लेते हैं, ठीक है, लिखने को भी बहुत से लोग लिख लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी का कौन सा क्या चीज़ कहाँ वर्ड यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, हमारी पढ़ाई इसलिए होती है कि कोई भी चीज़ क्यों होता है। तो क्वेश्चन आप हमेशा करना सीखिए और बने रहिए टीएससी पे, देखते रहिए दर्शन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।